जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 100 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 101वें श्लोक से लेकर 110वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 101वां श्लोक। इसमें लिखा है, असपिंडम द्विजम प्रेतम विप्रो निहर्त्य बंधुवत विशुद्ध्यति त्रिरात्रेण मातुराप्त अंश बांधवान। अर्थात विप्र ब्राह्मण अस्पिंडन प्रेतम द्विजम बंधुवत निहत्य, अस्पिंड मृत ब्राह्मण के बंधु के समान उठाकर चा और मातु आप्यान बांधवान माता के सगे बांधवों को उठाकर त्रिरात्रेण विशुद्ध्यति 3 रात में शुद्ध होता है। उसके बाद 102वां श्लोक है। इसमें लिखा है, यद्यन्निमति तेषाम तु दशान है विशुद्ध्यति अन्नदन्न महत्यन नाचे निष्मृन् ग्रहे वशेत। अर्थात यदि तेषाम अन्नम अति, यदि प्रेत को ले जाने वाला यानी मृतक शरीर को ले जाने वाला उन मृतक के परिवार वालों का अन्न खाता है तो 10 अहन एव शुद्ध्यति, 10 दिन में ही शुद्ध होता है। अन्नदन अन्नम, यदि उनके अन्न को ना खाता हो, ना चेह तस्मिन ग्रहे वशेत, और न उनके घर में रहता हो तो अना एव 1 दिन में ही शुद्ध होता है। उसके बाद 103वां श्लोक है। इसमें लिखा है, अनुगम्य इच्छा प्रेतम जाति मज्जातिमेव चह स्नात्वा सचैल स्पष्टाग्नि गतम प्राश्य विशुद्ध्यति। अर्थात जातिम च अज्ञातिम एव प्रेतम इच्छा अनुगम्य, मनुष्य अपने वंश के और बिना वंश वाले प्रेत के पीछे इच्छा पूर्वक जाकर सचैला स्नात्वा कपड़ों सहित नहाकर, अर्थात उस समय धारण किए हुए उन वस्त्रों को भी धोकर और स्वयं नहाकर अग्नि में स्पष्ट अग्नि का स्पर्श करके गर्तम प्राश्य घी चाटकर विशुद्ध्यति शुद्ध हो जाता है। उसके बाद 104वां श्लोक है। इसमें लिखा है, ना विप्रम श्वेषु तिष्ठसु मृतम शूद्रेण नायतेत अश्वर्ग्याहुति शूद्र संस्प्रति दूषितः। अर्थात श्वेतु तिष्ठसु मृतम विप्रम शूद्रेण ना नायेत, अपने वर्ण या वंश वालों के होते मृत ब्राह्मणों को शूद्रों से उठवाकर ना ले जाएं, क्योंकि शूद्र संस्पर्श दूषिता शा आहुति अस्वर्ग्याशात, शूद्र के स्पर्श से दूषित हुई वह शरीर की आहुति स्वर्ग में पहुंचने वाली नहीं होती। अब इसकी अनुशीलन देखिए तो 58 से 104 तक के श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। पहला कारण है विषय विरोध। प्रस्तुत विषय के प्रारंभ का संकेत देने वाला श्लोक 57वां है और समाप्ति का संकेत देने वाला 110वां है। इन श्लोकों में दिए गए देह शुद्धिम प्रवक्ष्यामि एष शौचस्य व प्रोक्तः शरीरस्य विनिर्वणः संकेतों के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि यह शरीर और शरीर से संबंधित मन बुद्धि आत्मा आदि की शुद्धि को कहने का विषय है। इसकी पुष्टि के लिए 5वें अध्याय के 57वें श्लोक की समीक्षा को पढ़िए। इस आधार पर इस विषय में वही श्लोक मौलिक माने जा सकते हैं जो इस विषय संकेत से संबद्ध हों। अपने संकेत के अनुसार ही मनु ने 105-106 श्लोकों में पहले भूमिका रूप में शुद्धिकारक पदार्थों की गणना की है। फिर 109वें में अशुद्ध शरीर की अधर्म गत्राणि शुद्ध्यन्ति कहकर शुद्धि होना कहा है। क्रोध, लालच, अधर्माचरण आदि से मनुष्य के मन बुद्धि आत्मा आदि भी अशुद्ध हो जाते हैं। संकेतानुरूप शरीर संबंधी इन अवयवों की शुद्धि भी कहती है। इस प्रकार 105 से 110 श्लोक विषयानुरूप हैं। इस बीच 58 से 104 तक के जितने श्लोक हैं इनमें शरीर की शुद्धि का वर्णन न होकर अशौच मनाने की अवधि, सपिंड एवं असपिंडों के अशौच की विधि, सूतक अशुद्धि, प्रदेश में रहने वालों की अशुद्धि आदि का वर्णन है जो विषय विरुद्ध है। दूसरा कारण है अंतर विरोध। प्रेत शुद्धि का आडंबर मनु विरुद्ध है। उपर्युक्त विषय संकेत देने वाले श्लोकों के आधार पर मनु की एक मान्यता भी बन जाती है कि वे अशुद्धि के संपर्क से शरीर आदि की अशुद्धि होना ही मानते हैं। उसकी शुद्धि का उपाय है अद्विम गत्राणि शुद्ध्यन्ति 109वां श्लोक, अर्थात शरीर की शुद्धि जलों से होती है। 58 से 104 श्लोकों में जो कुछ भी वर्णित है वह मनु की इस मान्यता के विरुद्ध है और न इससे तालमेल खाती है। 58 से 60 श्लोक जिनमें सपिंड असपिंड के भेद से प्रेत शुद्धि और अशुद्धि मानने की 1 से 10 दिन की 4 अवधि दर्शाकर उसको एक धार्मिक कृत्य के रूप में वर्णित किया है। वे मनु की उक्त मान्यता के विरुद्ध हैं, क्योंकि मनु केवल शरीर की अशुद्धि मानते हैं
और वह सपिंड और असपिंड सबको समान रूप से होती है तथा उनकी अनेक दिनों की अवधि नहीं होती। शरीर अशुद्ध हुआ तो जल में धोने से वह शुद्ध हो गया। इस प्रकार इन श्लोकों की व्यवस्था मनुसम्मत ही सिद्ध नहीं होती, अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। शेष श्लोक इन पर आधारित हैं, अतः आधारभूत श्लोकों के प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाने पर वे स्वतः प्रक्षिप्त कहलाएंगे। 74 से 84 श्लोकों में प्रदेश में रहने वालों की शुद्धि कहना भी मनुविरुद्ध है। जब किसी अशुद्धि का संपर्क ही नहीं हुआ तो फिर उनके शरीर की अशुद्धि ही कहां से हुई। 85 से 87 श्लोकों और 103वें श्लोकों में शूद्र को अस्पर्श अर्थात अपवित्र माना है। मनु ऐसा नहीं मानते, वे शूद्र को शुचि अर्थात पवित्र मानते हैं 9वें अध्याय के 335वें श्लोक में। अतः इन श्लोकों की मान्यता मनु विरुद्ध है। तीसरा कारण है शैलीगत आधार। 58 से 104 श्लोकों की मान्यता सपिंड और असपिंड के भेद से 4 अवधियों, जैसा कि 58 से 60 श्लोकों में कहा है, अनुसार अशुद्धि मनाना यह अयुक्त युक्त वर्णन है, क्योंकि मृतक के संपर्क में यदि शरीर की अशुद्धि मानी गई है तो वह सपिंडों और असपिंडों की समान होगी और उसकी शुद्धि जल से ही होगी। चौथा कारण है प्रसंग विरोध। प्रसंग विरोध के आधार पर भी यदि इन श्लोकों को परखें तो यह सभी प्रसंग विरुद्ध सिद्ध होते हैं। 57वें और 110वें श्लोक में शरीर और शरीर संबंधी अवयवों की अशुद्धि की शुद्धि कथन करने का संकेत है। उनके अनुसार इस प्रसंग का क्रम इस प्रकार बनता है: शरीर एवं शरीर संबंधी अवयवों की अशुद्धि की शुद्धि कहने के विषय का संकेत 57वां श्लोक, फिर 105वें में भूमिका रूप शुद्धि कारक पदार्थों का परिगणन और फिर शरीर एवं शरीर संबंधी शुद्धियों का वर्णन, जैसा कि 106 से 109वें श्लोक में है, जो कि सर्वसामान्य विधि के रूप में भाव गांभीर्य से युक्त संक्षिप्त वर्णन है। इसमें शरीर संबंधी आत्मा, मन, बुद्धि, चरित्र की शुद्धि का उल्लेख है। इस प्रकार मनु की मान्यता एवं विषय संकेत 57 तथा 110 श्लोकों के अनुसार यह संगत क्रम बनता है। 58 से 104 श्लोकों में उस क्रम को भंग कर दिया है और शरीर आदि की शुद्धि से भिन्न अशुद्धि को धार्मिक कृत्य के रूप में मनाने की एक पृथक पूर्वोपर प्रसंग से भिन्न ही व्यवस्था विहित की है। शुद्धि की बातें कहने के लिए शुद्धि कारक पदार्थों का उल्लेख ही प्रासंगिक बनता है। इस आधार पर 57 के बाद 105वां श्लोक प्रसंग की दृष्टि से संबद्ध सिद्ध होता है। शेष बीच के सभी श्लोक प्रसंग विरुद्ध या प्रसंग भंजक होने के कारण प्रक्षिप्त हैं। उसके बाद 105वां श्लोक है, इसमें लिखा है देह शुद्धि कारक पदार्थों की गणना। इसमें लिखा है ज्ञानम तपो अग्निहारो मृन्मो वायु पांचनम वायु कर्मा कर्कालो चाशुद्धे कर्तनी देहि नाम, अर्थात ज्ञानम तपः अग्नि आहार मृद मनः वायु उपांजन वायु कर्म अर्क कालो हो। ज्ञान, तप, अग्नि, आहार, मिट्टी, मन यानी विचार, जल लेप करना, वायु, कर्म, सूर्य और काल, देहिनाम शुद्धे कर्तनी, ये प्राणियों की शुद्धि करने वाले पदार्थ हैं। उसके बाद 106वां श्लोक है, इसमें लिखा है छन्या शुद्ध्यन्ति विद्वांसो दानेन कार्ये कार्येण प्रचन्न पापा जपेन तपसा वेद वित्तमः, अर्थात विद्वान पुरुष सहनशीलता से पवित्र हो जाते हैं। जो लोग अनुचित कार्य करते हैं वे उदारता से पवित्र हो जाते हैं। गुप्त पापी लोग पवित्र ग्रंथों के जप से पवित्र हो जाते हैं और जो लोग वेदों में पारंगत हैं वे तपस्या से पवित्र हो जाते हैं। उसके बाद 107वां श्लोक है, इसमें लिखा है धर्माचरण से विविध चरित्रों दोषों की शुद्धि। इसमें लिखा है शांत्या शुद्ध्यन्ति विद्वांसो दानेन कार्यकारिणः प्रचन्न पापा जप्येन तपसा वेद वित्तमः, अर्थात विद्वान लोग क्षमा से, अकार्य कारणा दानेन दुष्ट कर्मकारी सत्संग और विद्वान शुभ गुणों के दान से, प्रसन्न पापा जपेन गुप्त पाप करने वाले विचार के त्याग से, तपसा वेद वित्तमा और ब्रह्मचर्य तथा सत्य भाषण आदि से वेदविद उत्तम विद्वान शुद्ध्यन्ति शुद्ध होते हैं। अब इसके अनुशीलन देखिए तो दान से शुद्धि मनु ने 4 अध्याय के 233वें श्लोक में कहा है सर्वे पापेन दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते, वेदादि से श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। इन मान्यताओं की पुष्टि के लिए द्रष्टव्य है 11वें अध्याय का 226वां और 11वें अध्याय का 227वां श्लोक। शुद्ध होने से यहाँ अभिप्राय पाप भावना से रहित होने से है, पाप फल के क्षीण होने से नहीं। द्रष्टव्य है 11वें अध्याय का 227वां पर एत द्वेषक अनुशीलन। उसके बाद 108वां श्लोक है
इसमें लिखा है मृत्यु शुद्ध्यते शोधम नदीम वेगेन शुद्ध्यति रजता स्त्री मनोदुष्टा संशान द्विजोत्तमः। अर्थात शोध्यम मृत तयो शुद्ध्यते, मल आदि से दूषित मिट्टी और जल से शुद्ध होती है। नदी वेगेन शुद्ध्यति, नदी बहती धारा से शुद्ध होती है। मनोदुष्टा स्त्री राजसा, मन से दूषित स्त्री रजस्वला होकर द्विजोत्तमा संन्यासेन ब्राह्मण संन्यास धारण करने से शुद्ध होता है। अब इसकी अनुशीलन देखिए तो 108वां श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त है। पहला कारण है शैलीगत आधार एवं विषय विरोध। 108वां श्लोक प्रक्षिप्त है। विस्तृत जानकारी के लिए 58 से 104 श्लोकों की समीक्षा देखिए। मन से दूषित स्त्री रजस्वला होकर कैसे शुद्ध होगी? इसमें कोई कार्य कारण संबंध नहीं है, ये अयुक्त युक्त शैली है, अतः यह श्लोक प्रक्षिप्त है। उसके बाद 109वां श्लोक है। इसमें लिखा है शरीर मन आत्मा बुद्धि की शुद्धि। इसमें लिखा है अर्जिगत्राणि शुद्ध्यन्ति मनाशत्यानि शुद्ध्यति विद्यात तपोभ्याम भूताम बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। अर्थात अद्भिगत्राणि शुद्ध्यन्ति, जल से शरीर के बाहर के अवयव, सत्येन मनः सत्याचरण से मन, विद्यात पोभ्याम भूतात्मा विद्या और तप अर्थात सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा, ज्ञानेन बुद्धि शुद्ध्यति, ज्ञान अर्थात पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के विवेक से बुद्धि दृढ़ निश्चय पवित्र होती है। किंतु जल से ऊपर के अंग पवित्र होते हैं और आत्मा और मन नहीं। मन तो सत्य मानने, सत्य बोलने और सत्य करने से शुद्ध और जीवात्मा विद्या योगाभ्यास और धर्माचरण से ही पवित्र तथा बुद्धि ज्ञान से ही शुद्ध होती है, जल मृतकादि से नहीं। उसके बाद 110वां श्लोक है। इसमें लिखा है एष शोषस्य वा प्रोक्तः शरीरस्य विनिर्णयः नाना विधान द्रव्याणां शुद्धे शृणुत निर्णयम्। अर्थात ऐसा यह शरीरस्य शौचस्य विनिर्णयः, शरीर संबंधी अर्थात शरीर मन आत्मा की शुद्धि का निर्णय व प्रोक्तः तुमसे कहा। अब नाना विधानम द्रव्याणाम शुद्धे निर्णयम शृणुत, विभिन्न प्रकार के पदार्थों की शुद्धि का निर्णय सुनो। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।